नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जस्टिस वर्मा के कैस कांड ने पूरे न्यायपालिका के कई ऐसे चीजें हैं जिनमें बदलाव ला दिया और उनको अपने आप को बदलने पर शायद मजबूर कर दिया, या न्यायपालिका को ऐसा लगा कि ये जनता के बीच गलत मैसेज गया है, इसलिए उसको सुधारने के लिए एक के बाद एक कई ऐसे निर्णय लिए। उन्हीं निर्णयों में कैश को लेकर के सभी जजों की संपत्तियों को, पहले यह था कि जजों की संपत्तियां जो हैं वो खुद जज जो हैं वो उसका ब्यौरा दे सकते हैं, लेकिन 5 मई 2025 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फैसला लिया कि जजों की संपत्तियां जो हैं वो अब वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाएंगी। और उसके बाद जजों ने क्या किया, 33 जज सुप्रीम कोर्ट में, जिसने 31 जजों ने उसको लेकर के अपने संपत्तियों का ब्यौरा दे दिया। लेकिन सबके बीच में आपको दिखाने जा रहे हैं क्या जस्टिस वर्मा का जो इस पूरे मामले में जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा एक तरह से कहें रायता फैला, क्या उनकी संपत्तियों के बारे में क्या है और सारा कुछ आगे बताएंगे। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। यह बदलाव आपको कैसा लगा वो जरूर बताइएगा, और कुछ और चीजें हैं जहां पर आपको थोड़ा सोचने की आवश्यकता है। तो बढ़ते हैं खबर की तरफ। जैसा कि मैंने बताया, अब जजों की संपत्तियों को सार्वजनिक करने के लिए यहां पर एकाएक अचानक फैसला भी लिया गया और उसको इंप्लीमेंट भी कर दिया गया, जहां पर 33 में से 31 जजों की, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संपत्तियों का ब्यौरा दे दिया गया। लेकिन सबके बीच में क्या यह फैसला हाई कोर्ट के जजों पर भी लागू है? यह बड़ा सवाल था, क्योंकि आपको बता दें 2022 में एक रिपोर्ट आई जहां यह देखा गया कि 13% जो जज हैं सिर्फ उन्होंने ही अपनी संपत्तियों का ब्यौरा मतलब चीफ जस्टिस को दिया था। एक साल पहले सूचना के अधिकार के तहत ये हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके तहत केवल 13% लोगों ने अपनी संपत्तियों का ब्यौरा दिया। भारत में 25 हाई कोर्ट है जिसमें करीब 1100 उसमें आसपास न्यायाधीश हैं। उन 1100 लोगों में महज 98 लोगों ने संपत्तियों का ब्यौरा दिया जो सार्वजनिक डोमेन पर उपलब्ध कराई गई। इसमें भी ज्यादातर जो जज थे वो केरल, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे। हाईकोर्ट जस्टिस जज यशवंत वर्मा के घर से जो बड़े पैमाने पर नोटिस के बाद यह सवाल पूछा जा रहा था कि जजों की संपत्तियां आखिरकार जाहिर करने की क्या कोई आचार संहिता है। इसे लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट और बॉम्बे उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि संपत्तियों की घोषणा आरटीआई के जो अधिनियम है वो 2005 को तहत सूचना के रूप में शामिल नहीं है। गुजरात उच्च न्यायालय ने भी कहा कि न्यायाधीश के व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने में कोई सार्वजनिक हित नहीं है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय और तेलंगाना उच्च न्यायालय ने संपत्ति घोषणाओं को गोपनीय बताया था और ऑनलाइन पोस्ट नहीं किया जा सकता, इसके बारे में यह भी जानकारी दी थी। जबकि अब यह फैसला ले लिया गया है कि क्या अब हाई कोर्ट के मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देंगे। लेकिन सबके बीच में एक सवाल और खड़ा होता है। सवाल यह था कि जब आखिरकार यह फैसला ले लिया गया कि अब सुप्रीम कोर्ट के जज अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देंगे, तो क्या हाई कोर्ट के जज भी अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देंगे? अमूमन ये देखा गया है जो चीज सुप्रीम कोर्ट में लागू होती है वो चीज हाई कोर्ट में ऑटोमेटिक जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के वो लागू कर देते हैं। यानी 2500 राज्य में जहां 2500 जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वहां पर ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। लेकिन अभी तक ये कहीं से भी कोई भी नोटिफिकेशन है किसी भी तरह का कोई चीज ये दिखाई नहीं पड़ा है कि वो चीजें वहां पर भी लागू हुई हो, या जैसे 33 जजों में 31 जज जो हैं जिन्होंने अपनी संपत्तियों का ब्यौरा चीफ जस्टिस को दे दिया और उसके बाद वहां सार्वजनिक किया गया, लेकिन यहां पर कोई इस प्रकार की सब चीजें नहीं आई। आपको बता दें 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट की फुल मीटिंग में तय किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को जानकारी भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देनी होगी और यह जानकारी कोर्ट की वेबसाइट पर पब्लिश की जाएगी। और इन सबके बीच में आपको बता दें, जैसा मैंने बताया कि 5 मई को वेबसाइट पर
33 में से 21 जजों की संपत्तियों की घोषणा पत्र जो मतलब घोषणा थी वो कर दी गई थी, मतलब वेबसाइट पर पब्लिश कर दी गई थी। लेकिन खबर आई कि 33 में से 31 जजों ने अपनी संपत्तियां वहां पर जो वो दे दी थी। अब इन सबके बीच में कोर्ट में बताया गया कि जो बाकी जज है उनकी भी संपत्तियां जल्द यहां पर घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन इन सबके बीच में कई सालों से लगातार ये मांग आती रही कि भाई जज अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे। लेकिन आखिरकार जब कई सालों से जिस चीज की मांग चल रही थी, अचानक से जस्टिस वर्मा के फैसले के बाद, मतलब जस्टिस वर्मा के केस कांड के बाद यह फैसला लिया गया। क्या आपको लगता है कि इस फैसले में पब्लिक का प्रेशर है? क्योंकि जनता, सोशल मीडिया पर लोग ये पूछ रहे थे कि आखिरकार ऐसा क्या है कि सभी लोग एक संविधान कहते, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं कि संविधान के दायरे में सब है। वो संविधान जो कानून बना, जिसमें कानून है और कानून के तहत हर एक व्यक्ति जो है वो समान है। अगर सबको न्याय मिलने का समान अधिकार है तो दंड मिलने का भी समान अधिकार है। ऐसे में चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो या चाहे देश का एक गरीब हो, सबको एक समान अधिकार है। तो ऐसे में न्याय मिलना और उसको दंड देना दोनों एक तरह से समान अधिकार है। तो क्यों नहीं इस तरह की चीजें फैसले लिए जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की संपत्तियों को लेकर सार्वजनिक करने की जो मांग है 1957 की नहीं है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट मीटिंग में तय किया गया था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के सभी जज जो हैं वो हर साल अपनी संपत्ति की जानकारी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देनी होगी। और यह भी तय किया गया था कि इसकी जानकारी को लेकिन गोपनीय रखा जाएगा। बाद में 2009 में एक फुल कोर्ट मीटिंग में वहां पर भी हुई थी और फैसला लिया गया कि जज अगर चाहें तो अपनी संपत्ति का ब्यौरा वो घोषणा जो है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कर सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से अपने उनकी सहमति पर निर्भर होगा। यानी कि किसी भी जज को अगर लगता है तो ही वो उस संपत्ति का ब्यौरा दे सकते हैं। ऐसे में 1100 जज में से महज 98 जज हैं जिनको लगा कि मुझे अपनी संपत्ति का ब्यौरा, उनका मतलब उनकी अंदर की भावना जगी, उनको लगा कि उनको संपत्ति का ब्यौरा देना चाहिए और उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा चीफ जस्टिस को दिया, जिसका जानकारी आगे हुई। लेकिन उन 1100 में से सोचिए महज 98 यानी 1002 जो जज थे जिन लोगों ने अपनी संपत्तियों का ब्यौरा नहीं दिया। आखिर क्या कारण था? क्योंकि चीजें हैं, देखिए एक नेता है, जब वो चुनाव लड़ने जाता है तो नेता को क्या करना होता है? अपना प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन देना होता है। चुनाव आयोग को एक प्रॉपर्टी का डिक्लेरेशन देता है कि उसके पास कितनी संपत्ति, उसकी पत्नी के पास कितनी संपत्ति है, विदेशों में तो नहीं है, फलाना ढमका पूरा उसका देना पड़ता है। और इसको लेकर के काफी राजनीति भी होती है। तो ऐसे में अब यहां पर यह फैसला तो सुप्रीम कोर्ट के लिए लिया गया है, लेकिन जहां मेन मकसद था, जहां जस्टिस वर्मा का केस आया था, अब वहां पर यह फैसला अगर, क्योंकि अभी कोई सार्वजनिक जानकारी इसकी नहीं आई है, अगर नहीं लिया गया है तो मुझे लगता है इसमें लेना चाहिए। बहरहाल ये तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के, चीफ जस्टिस के ऊपर निर्भर करता है कि इस फैसलों को लेकर वो कितना संजीदा है। बहरहाल आप सभी से चाहेंगे इस पूरे मसले पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। क्या आपको लगता है कि जजों की जो संपत्तियां हैं वो सार्वजनिक सबके सामने होनी चाहिए? क्योंकि जिससे एक तरह से निष्पक्षता और कहीं ना कहीं जो जनता के मन में न्यायपालिका के प्रति छोटा बहुत जो कहीं ना कहीं इस ऐसे फैसलों से, ऐसे कारण केसों से अगर उनके मन में कहीं ना कहीं कुछ दुर्भावना आती है तो वो उस दुर्भावना को दूर किया जा सके। तो ऐसे में सार्वजनिक जजों की संपत्ति सार्वजनिक की जानी चाहिए, ऐसा मानना है। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस बारे में जरूर लिखिए कमेंट बॉक्स में। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।